हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। डीसीटी के पेपर 2 में एक पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2020। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। यह रेगुलेशन सेक्शन 23 सीएजी के जो डीपीसी एक्ट 1971 है, इसके तहत बनाया गया था। इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शॉर्ट टाइटल में इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट अमेंडमेंट 2020। ये जो रेगुलेशन है ये ऑफिसर्स और स्टाफ जो IA&AD या फिर ऑल मिनिस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के अंदर में आते हैं, और बॉडीज़, अथॉरिटीज़, इंटरप्राइजेज जो भी आती उसके जुरिडिक्शंस में आती हैं सीएजी के, उन सब के लिए लागू होगा। और ये कब से इफ़ेक्टिव है? जिस दिन से ये इशू हुआ है। और इशू डेट क्या है इसकी? आइए हम पीछे देखते हैं। इशू डेट इसकी है 5 अगस्त 2020। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिफिनीशन। शॉर्ट टाइटल के बाद डिफिनीशन। अब डिफिनीशन क्या है? अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट। तो आपको ये AG/A&E, अब जब CAG के AG का पार्ट है तो आपको ये पता होगा कि AG/A&E जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट ऑफिस ऑफ CAG का जो होता है वो जो है AG/A&E होता है। और AG ऑडिट, ये ऑडिट ऑफिस होता है CAG का ही। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिस, ऐसा ऑफिस जिसमें CAG रिस्पॉन्सिबल हो, जिस ऑफिस मतलब जो ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबल है CAG के बिहाफ पे कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट, जो कि इनिशियल सब्सिडरी अकाउंट दोनों होते हैं, और ट्रेजरी के ऑफिस डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल हो उन अकाउंट्स को रखने के और उससे रिलेटेड कार्य करने के। अकाउंट ऑफिसर मतलब एक ऑफिसर जिसको ऑथराइज करे CAG या जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत, जिसको अकाउंट्स या एंटाइटलमेंट का रिलेटेड वर्क दिया गया हो। एक्सेस का मतलब होता है किसी सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी अन्य चीज़ों में जो भी फाइल्स होती हैं या जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें जो जब हम उसके दायरे में एंटर करते हैं तो उसको एक्सेस बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस हासिल करना। मतलब आप हमें एक्सेस दे दीजिए, जिसका मतलब ID पासवर्ड दे दीजिए या आप खुद ओपन कर दीजिए, हम उसके अंदर से चीज़ें जांचना चाहते हैं। वैसे उस वर्ड एक्सेस मतलब यही होता है। जहाँ पर भी एक्ट वर्ड यूज होगा वहाँ उसका मतलब होता है डीपीसी एक्ट 1971। इसके बाद एनी अदर कंपनी। अब एनी अदर कंपनी कौन सी होगी? जो कि ऐसी कंपनी जो कि ओन की जाए या कंट्रोल की जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट्स या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से और पार्टली वन या एक या उससे अधिक स्टेट गवर्नमेंट से, और मेंशन हो सेक्शन 139। इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सभी एनी अदर कंपनीज में आती हैं। एनी अदर कंपनीज जो भी हैं एज अपेयरिंग इन सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल इन सेक्शन 227 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेनली खैर ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 139 आप याद रखिए, इसमें कंपनीज़ का जिक्र है और कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, बस ये जान लीजिए। नेक्स्ट है ऑडिट। ऑडिट मीन्स अकाउंट्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, रिकॉर्ड या डाटा, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो उनका एग्जामिन करना। नेक्स्ट है ऑडिट बोर्ड। ऑडिट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है CAG के द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए, CPSU के लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए ऑडिट बोर्ड का गठन करते हैं कौन? CAG। इम्पॉर्टेंट है। ऑडिट डिपार्टमेंट या ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब होता है कि I&AD जो कि CAG के अंडर में आता है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट करने के लिए और अकाउंट मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है ऑडिट इंगेजमेंट। मतलब इसका मतलब होता है इंडिविजुअल ऑडिट असाइनमेंट ऑफ नेचर ऑफ आइदर अटेस्टेशन एंगेजमेंट या फिर डायरेक्टली रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अगर किसी फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट में या इनके कॉम्बिनेशन में आप व्यस्त हैं इंडिविजुअल ऑडिट में, तो इसे ऑडिट इंगेजमेंट बोलते हैं।
ऑडिटेबल एंटिटी, इसका मतलब होता है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेज, अथॉरिटी एंड बॉडी, कंपनी, कॉरपोरेशन, फंड और किसी भी अदर एंटिटी जिसका ऑडिट सीएजी कर सकता है उसे एपेक्स ऑडिट उसे कैटेगराइज किया जाता है एपेक्स ऑडिट एंटिटी, ऑडिट यूनिट एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिट। एपेक्स ऑडिट एंटिटी इसका मतलब होता है जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, हाईएस्ट अथॉरिटी हो जो गवर्नमेंट की, और जिसमें सभी डिपार्टमेंट फंक्शन जो कि ऑडिट ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ऑडिट एजी के। तो ऑडिट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है ऑडिट के दायरे में। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर अन्य एपेक्स एंटिटी जो कि ऑडिट यूनिट या इम्प्लीमेंटिंग यूनिट के ऊपर होती हैं विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास होती है। और कुछ केसेस में सर्टेन एंटिटीज़, एग्जांपल बोर्ड्स, बॉडीज़, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट कंपनीज या कॉरपोरेशन, जहाँ पर क्लासीफाई किया जाता है ऑडिट यूनिट्स को, में पॉजेज नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि उनकी नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एपेक्स ऑडिटेबल एंटिटी की उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है ऑडिट यूनिट। ऑडिट यूनिट का मतलब होता है जो कैटेगराइज या आइडेंटिफाई की जाए ऑडिट ऑफिस के द्वारा पॉजेस के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर से के साथ है, फंक्शनल ऑटोनॉमी उनको मिले, ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस हो, और ये अपेक्स ऑडिट एंटिटी के जो फॉर्मुलेशन करती हैं उसका ऑब्जेक्टिव तय करती हैं, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग यूनिट। अब वो यूनिट होती है जो एकदम आखिरी में जाके वहाँ पे जो प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसे इम्प्लीमेंटिंग यूनिट कहते हैं। जैसे लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर्स, एंटिटीज़, ऑफिस, इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ गवर्नमेंट, एपेक्स ऑडिटेबल एंटिटी। नेक्स्ट है ऑडिट मैंडेट, जिसका मतलब है अथॉरिटी ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया फॉर ऑडिट मैंडेट। जो ऑडिट जिसके अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो है सीएजी को ऑडिट करने की अथॉरिटी दी गई है उसे ऑडिट मैंडेट कहते हैं। ऑडिट ऑब्जर्वेशन एक जो कम्युनिकेशन इशू किया जाता है ऑडिट ऑफिस के द्वारा, तो जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है उसका प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट होता है जिसमें कमेंट्स जो अकाउंट पे कमेंट्स होते हैं और जो रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और सप्लीमेंट्री ऑडिट द्वारा इशू किए जाते हैं, ये सभी जो सफिशिएंट डिटेल्स होती हैं, एविडेंस जो कि ऑडिट से होती हैं, ऑडिट कंक्लूजन्स, ये सभी ऑडिट ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं। ऑडिट ऑफिसर्स, सीएजी जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट के लिए। ऑडिट ऑफिसर, ऑडिटर मीन्स एन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर या ऑडिटर मीन्स जो भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज करता है सीएजी एक जनरल स्पेशल ऑडिट ऑर्डर के तहत ऑडिट करने के लिए। ऑडिट क्वेरी क्या होती है? एक कम्युनिकेशन जो कि इशू किया जाता है ऑडिट के लिए, जो कंफर्मेशन, जो फैक्ट कंफर्म होती है जिससे, और क्लेरिफिकेशन जो कि ऑडिटर द्वारा जो है बताई जाती है। रिपोर्ट ऑफ सीएजी का मतलब है सीएजी जो 151 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत और सेक्शन 19A जो कि एक्ट है, एक्ट कौन सा? डीपीसी एक्ट, और सेक्शन 49 यूटी एक्ट 1963 के तहत आती है, ये ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। ऑडिट रिक्विजिशन, इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो कि इशू किया जाता है रिक्वेस्टिंग डाटा, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडिट के लिए नेसेसरी है, उसे ऑडिट रिक्विजिशन बोलते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिससे आप आगे अभी पेपर 3 में पढ़ेंगे। पेपर 3 में ये आता है जो कि इशू किया जाता है सीएजी के द्वारा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है ऑडिट टीम लीडर एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर, जो एक ऑफिसर होते हैं जो जिनकी ऑडिट टीम के जो सुपरविजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीएजी, मतलब आपको पता है आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्हें अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा, डाटा का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, जनरल डिफिनीशन है ये, हर जगह डाटा की यही डिफिनीशन होती है कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी जो प्रिपेयर किया जाता है या प्रिपेयर्ड है, ये प्रिपेयर किया जाना है या प्रिपेयर्ड है, ठीक है, प्रोसेस किया जाना है या प्रोसेस्ड है, या
किसी भी तरह का जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो, नॉर्मली जो डाटा हो, वो सब कुछ डाटा के अंतर्गत आता है। फिर है ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, एक रिजल्ट ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट का रिजल्ट है वो एक ड्राफ्ट कंप्लायंस रिपोर्ट बनाई जाती है उसकी, या ड्राफ्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, या जिस तरीके का ऑडिट है उसकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो फाइनल से पहले एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी तरह से जनरेट की जाए या भेजी जाए या रिसीव की जाए मैग्नेटिक, ऑप्टिक या कंप्यूटर मेमोरी में या माइक्रोफिल्म में, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिके में या अदर सिमिलर डिवाइस में, इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है डाटा रिकॉर्ड, डाटा जनरेटेड, इमेज, साउंड स्टोर्ड, जो भी प्रकार का ऐसा डाटा जो सॉफ्ट कॉपी में होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है फंक्शन जो कि पे से रिलेटेड है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है, ये सब एंटाइटलमेंट के अंतर्गत आता है जो सीएजी परफॉर्म करता है आर्टिकल 149 के तहत। गवर्नमेंट मतलब यूजी यानी यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूटी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट में 45 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट कंपनीज़ का जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब एक जो नंबर्स, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल रहा है शुरू से कि आप नंबर्स, डेट्स, इन सभी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कहीं भी नंबर लिखा है तो उसका एक महत्व है। फिर है गाइडलाइन नोट, ये इशू की जाती है गाइडलाइंस जो कि हेल्प करती हैं, जो ऑडिट परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करती हैं, उनमें जो टेक्निक या मेथोडोलॉजी लगानी है उस पर जो है उसको बेहतर करती हैं। गाइडलाइंस हमेशा सीएजी के द्वारा इशू की जाती हैं, जिसमें रेगुलेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शामिल है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्म जो रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैम्पल्स, मॉडल्स, डाटा या जो भी अदर मटेरियल होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या और इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। ठीक है, ये प्राइवेट अथॉरिटी की भी हो सकती हैं और पब्लिक अथॉरिटी की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? जो ऑडिट करने के बाद उसका रिजल्ट होता है। लोकल फंड ऑडिटर मतलब एक ऑडिटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करते हैं। ऑडिट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशन है उनके ऑडिट के लिए लोकल फंड ऑडिटर होता है। इसके बाद मेजर इरेगुलरिटी क्या क्या होती हैं, इसका मतलब एक इंटेंस जो कि सस्पेक्टेड मटेरियल है, फ्रॉड और कोलिजन या फिर करप्शन से रिलेटेड जो ऑडिट के नोटिस में आता है, या इरेगुलरिटी है सीरियस नेचर की जिसमें पब्लिक फंड या मिसमैनेजमेंट, लॉस, वेस्ट या एक्सपेंडिचर का लॉस हुआ है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है, सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है, कोई एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हुआ है, तो ये सब मेजर इरेगुलरिटी में आती हैं। मैंडेट पीछे हम पढ़ रखे हैं, इसके बारे में ज़्यादा आगे बात करना ज़रूरत नहीं है। फिर है प्रैक्टिस नोट्स। प्रैक्टिस नोट्स होती हैं कि जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑडिट के लिए और अकाउंटिंग मैटर्स के लिए, उसमें रेगुलेशन, ऑडिट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गाइडलाइन जो भी इशू करता है सीएजी, ये प्रैक्टिस नोट्स में आती हैं। फिर है रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिके, फिके, फैसिबल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या इमेज या कुछ भी, जो भी चीज़ें जो एक रिकॉर्ड की तरह से रखी जा सकती है वो सब रिकॉर्ड है। एक है सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशंस अकाउंट्स के रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसे सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स कहते हैं। फिर है स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो सीएजी के द्वारा दिए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड हो या परमानेंट नेचर के होते हैं, इन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये अपॉइंट किया जाता है कंपनीज एक्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑडिटर आर ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी। मतलब अपॉइंट कौन कर रहा है? फर्म के द्वारा और कंपनीज एक्ट के तहत, जो कि गवर्नमेंट कंपनी या किसी अदर कंपनी को करती हैं, मतलब इनका ऑडिट करती हैं। पहला चैप्टर ख़त्म होता है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।